जय हिंद। तो आज 15 अगस्त है, तो इस अवसर पर स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा अपने हिंदुस्तान का तिरंगा है। तो इसमें बोलते हैं, अगर इस तिरंगे की रेशियो अगर की बात करेंगे तो 3:2 जाता है, और 2:3 मतलब लेंथ और ब्रेथ में अगर बात करेंगे तो आप 79 ईयर्स वो समय हो गया है, कितना 79 को आजाद हुए। तो इस बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है अपने लिए, बहुत बड़ी। 79 ईयर्स ओल्ड। जैसे थोड़ा अंग्रेज लोग थे तब लतिया रहे थे, अभी ऐसे भ्रष्टाचार नेता है तब लतिया रहे। जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर भी नहीं बोले, नीट का पेपर लीक हुआ उसके ऊपर नहीं बोले। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे तब तो ऐसा चलता रहेगा। तो आज 15 अगस्त है, ये सब छोड़िए, ये सब हिंदुस्तान है, हर जगह होता रहे, नया बात तो है नहीं, हर साल इनका काम ही वही है। तो छोड़िए, तो आज 15 अगस्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये अपना हिंदुस्तान का तिरंगा है। ये बोलते हैं ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो ये हिंदुस्तान का तिरंगा, ये कभी किसी के सामने झुका नहीं है और ना झुकेगा। ठीक है, अब हम टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है अपना आज ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन होता क्या, देखो, मानव कंकाल की बात करेंगे। मानव शरीर के अंदर टोटल हड्डियां 206 होती है, और जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके अंदर 306 पाए जाते हैं, 300 तक जाता है, 246 तक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? अंतर की बात करेंगे, देखो, जो मानव शरीर होते हैं ना, उसके अंदर अगर अभी जब 15-16 साल हो जाता है, तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 306 इसलिए पाई जाती है। जब वो सब क्या होते हैं, उनकी हड्डियां आपस में से जुड़ी हुई रहती है, मतलब आपस में ऐसे 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 खाना खाना के साथ तो जुड़ी होती है। जब उनका तेल मालिश होता है, जब उनको एकदम अच्छे से देखे रहोगे ना, यूपी बिहार वाले दादी उदी रहती रगड़ के, अरे हमारी बच्ची हो रे, लेट जो पता है, ऐसा हथवा हथवा मड़ोड़ती है, ऐसा ऐसा एकदम मड़ोड़ के एकदम नकुला उकुला रगड़ के मालिश करती है। सरसों का तेल लगा के एकदम एकदम अच्छे से एकदम मालिश करते रही। तो उससे क्या होता है, जो अपना हड्डी रहता था ना, तो एक लाइन में आ जाता है, कैसा एक स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म करने लगता है। तो डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, जो अपना बॉडी रहेगा ना, कैसा एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करने लगता है। क्या होता है, एक लाइन से हड्डियां बरोबर एक होने लगती है। जब अपने मानव शरीर जब बड़ा हो जाता है, उसके अंदर जो हड्डियां रहती है एक लाइन से कैसा बन जाएगी, उसके अंदर कितना आ जाएगा, 206। समझ गए, बच्चे थे तो 306, और जब जवान हो जाएंगे तो 206 हड्डियां अपन आ जाती है। यहाँ तक समझ गए। अब वो लोग कितना हड्डी गायब, 100 हड्डी गायब? नहीं भैया, हड्डी गायब नहीं हुई है, वो स्ट्रक्चर अपने लाइन में जोड़े में आ गया। अगर मालिश नहीं करेंगे तो कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा एकदम पुष्पा जैसा जो चलेगा, तो पता समझ गए, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ इसी की वजह से मालिश करके उसको ठीक कर दिया जाता है। यहाँ तक समझे। अब बात है ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल की बात करेंगे। देखो, अब जो मानव कंकाल होता है अपने शरीर के अंदर, बता दिए कितना होता है, 206। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 206 और यहाँ पे 306। ये अपना क्या होगा, एडल्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये अपना एडल्ट हो जाएगा, और ये चाइल्ड में आ जाएगा, मतलब बच्चों में। ठीक है, ये अपना 206 किस में आएगा, मानव शरीर जो बड़े वाले, और 306 इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात है स्केलेटन। स्केलेटन में दो चीज बोलते हैं हम। दो चीज कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सो स्केलेटन और एंडो स्केलेटन, समझ के, इसको बोलते हैं बाहर और अंदर। बाहरी बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क की बात करेंगे तो देखो, एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब था बाहर। अभी हम लोग सुने ये एक्स एग्जिट बोलते हैं ना, एग्जिट मतलब बाहर। एक्स अपनी तुम्हारी एक्स तो क्या है, तुमको छोड़ के चली गई है ना, उसको क्या है, मतलब एक्स मतलब तुमको क्या रखी, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रखी थी, चल रहा किसी और के साथ, तो वही एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर। और एंडो का मतलब अंदर, जो एकदम अंदर अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। देखो, अब बात करेंगे एक्सोस्केलेटन कौन कौन सा बाहर, जो ये बाहर पाया जाता है। और किसके अंदर पाया जाता है, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे कीड़ा मकोड़ा ये सब हो गए। अब कौन कौन सा हो, देखो, जैसे अपना दे ऑल हैविंग द आउटसाइड स्केलेटन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक्सोस्केलेटन का ये इंसेक्ट के अंदर बात करेंगे। ये इंसेक्ट है अपना, ये इंसेक्ट के अंदर कहाँ पे पाया जाएगा, बाहर पाया जाएगा। अब कौन कौन से, जैसे अपना नेल, जैसा घोंगा जानते हो, घोंगा, घोंगा देखे रहोगे, तो घोंगा के अंदर जो होता है ना, वो बाहर पाया जाता है, उसका स्केलेटन क्या होता है, बाहर। अगर आप घोंगा जब देखोगे बरिसिया टाइम पे, बरसात के मौसम में देखोगे, तो घोंगा कैसा स्नेल बाहर निकल रहा है, जो उसका जो अंदर का, जब वो अंदर चले जाता है ना, उसका चमड़ा देखोगे, उसकी स्किन देखोगे, उसकी पूरी बदन को देखोगे ना, अंदर एकदम बोलते ना, बिल्कुल मतलब एकदम सॉफ्ट रहता है, एकदम स्मूथ रहता है। तो उसका स्किन कैसा होगा, स्मूथ। और जो बाहर होगा वो स्केलेटन रहता है उसका, तो वहां पे उसका स्केलेटन क्या होता है, हार्ड रहता है। तो उसका स्केलेटन कहाँ पाया जाएगा, बाहर। और ये होता है, और जो उसको क्या होता है, घोंगा, घोंगा जो देखे रहोगे ना, वो एक दवाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे रहोगे उसको दवाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अपना कॉकरोच, तिलचट्टा, तिलचट्टा जानते रहोगे, कॉकरोच उसको बोलते हैं। कॉकरोच वो किसके काम में आता है, उसका भी जो स्केलेटन होता है वो भी बाहर आता है। वो उसके अंदर क्या होता है, एक काइटिन करके पाए जाते हैं। काइटिन एक चीज होती है, वो ना रेडिएशन से उसको बचाती है, समझ गया। अगर परमाणु बम भी गिर गया ना, तो वो बेचारा वो बच जाएगा। अगर दूर एकदम रहा तो एकदम दूर रहेगा तो वो बच जाएगा। अगर यहाँ परमाणु बम गिरा, वो नीचे में दब के मर गया, तो फिर मरेगा ही। तो यहाँ पे जो स्केलेटन होता है कॉकरोच के अंदर भी बाहर पाया जाएगा। इस बात को याद रखना। कौन कौन सा, अपना स्नेल हो गया, कॉकरोच हो गया। अब मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर आप बोलते ना,
मच्छर ये भी देखे रहोगे, अगर आप आपके शरीर पे अगर मच्छर बैठे हैं, अगर उसको उसको अगर उठाओगे, हल्का 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 से पतला से ऐसे दबाओगे ना, ऐसा नहीं मसल के चटनी बना दिए, उसको आराम से छुइए तो उसको पता चलेगा ना, जो आपका उसका शरीर होगा वो कड़क दिखता है, हल्का हल्का क्या होगा, कड़क लगेगा। अब जब आप ऐसा मारते रहोगे खींच के, तो आप कुछ समय बाद हथवा हटाते रहोगे, वहां पे क्या होता है, छापा आ जाता है, उसका क्या होता है, सेम टू डिट्टो कॉपी जेरॉक्स बन जाता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा मार के ऐसा ऐसा कर दिए तो गलत कर दिए, उसके साथ अत्याचार क्या बहुत बुरा कर दिए, तो उसे देखोगे तो वहां पे उसका छापा आ जाएगा, तो उसका स्केलेटन कहाँ रहेगा, बाहर। और इसमें स्कॉर्पियन जो अपना बिच्छू होता है, बिच्छू बोलते हैं ना, ये डंग मारने वाले स्कॉर्पियन बिच्छू, ये भी उसका भी स्केलेटन बाहर होता है। और कौड़ी, आपने कौड़ी सुना है, देखो जो होता है पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सफेद कलर का कौड़ी देखे रहोगे, उसको कौड़ी बोलते हैं। और वो क्या काम करता है, उसका जो स्केलेटन होता है ना, वो आउटसाइड होती है। आप देखे रहो करधनी बना के पहनते हैं ना, आप गाँव में देखे रहोगे, काला कलर का करधनी बना लेंगे, गर्दनियां पहन लेंगे, फिर यहाँ पे गले पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि वो शुभ माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, पूजा उजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये सुना रहेगा, पहला दमड़ी चलती थी, कौड़ी चलती थी, ये सब अठन्नी चवन्नी ये सब चलती थी। तो कौड़ी किसमें होता था, इस्तेमाल किया जाता था। जो कौड़ी होती थी वो जब मर जाता था, उसके अंदर कौड़ी के अंदर क्या होता था, वो इंसेक्ट जो जानवर था ना कौड़ी, उसके अंदर वो रहता था, अगर मर जाता था उसका पूरा सड़ उड़ के गल उड़ के बाहर निकल जाता था, तो बचता क्या था, सिर्फ कौड़ी बचता था। कौड़ी पहले रुपया में इस्तेमाल, मतलब पैसा वैसा में जैसा इस्तेमाल करते थे। अब से गाँव साइड जाओगे ना, जैसे भट्ठा उट्ठा होगा, चिमनी उमनी, तो वहाँ कौड़ी दी जाती। आपने सुना रहा एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको, अब ये सुना रहेगा ना, आप बहुत जगह सुनते रहोगे, तो यह कौड़ी क्या होती थी, इस्तेमाल की जाती थी। अब देखो जो कौड़ी है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसको अभी तो चलती नहीं है कौड़ी, पहले के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझ गए। अब इसके अपना स्नेल समझ गए, कॉकरोच समझ गए, मॉस्किटो समझ गए, स्कॉर्पियन, कौड़ी। अब अपना स्पाइडर, मकड़ी भी हो गया, ग्रास होपर, सुग्गा जानते हो, ग्रास होपर जो ये आपने सुना टिड्डा, टिड्डा आप देखे उसको टिड्डा बोलते हैं। और ग्रास होपर वो खेतों वोतों में अगर जिस फसल में लगा, फसल पूरा बर्बाद करके ही छोड़ता है, उसको ही टिड्डा बोले, उसका भी स्केलेटन बाहर होता है। ऐसे बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, वो उनके स्केलेटन होते हैं, बाहर पाए जाते हैं। अब देखो आप एक्सोस्केलेटन समझ गए, एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो से आप कैसे याद रखना, अपनी ई एक्स, एक्स की अपने याद रखोगे, मत ही रखो तो बहुत अच्छा है। एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सो से अब एंडो का मतलब अंदर, एंडो मतलब बोलते हैं ना कम यार, तो यहाँ पे एंडो की याद रखना। तो एंडो से मतलब हो जाएगा अंदर। एनिमल्स, एनिमल्स में कौन सा है, जैसे अपना काऊ हो गया, हेन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ऐसे जैसा जितने भी पशु पक्षी आते हैं, जैसे जानवर हो गए, बिल्ली हो गई, कौन सा आपको दिखाते एक बिल्ली, इधर आ जाओ, रहता ना ये बिल्ली के भी जितने भी स्केलेटन हो गए ना, ये सारी बिल्ली के स्केलेटन अंदर पाया जाएगा। ठीक है, देख लो वहां पे नीचे जाना है, वहां पे देखो जितनी भी बिल्लियां होती है ना, इनकी स्केलेटन क्या होती है, बाहर पाई जाती है, इनकी स्केलेटन किधर, अंदर पाई जाती है। जितने भी जानवर आते हैं, इनकी स्केलेटन कहाँ, अंदर पाई जाती है। यहाँ तक समझ गए, इनका स्केलेटन कहाँ पाई जाएगा, अंदर। अब देखो, अब जितना अपना कैट ये सब इनकी स्केलेटन कहाँ पाई जाती है, अंदर पाई जाती है। डॉग हो गया, हेन हो गया, कैट हो गया, ये सब की स्केलेटन अंदर पाई जाती है। अब मैंने एक विशेषता की बात करेंगे, यहाँ पे आपका टर्टल आ गया, टर्टल मतलब कछुआ। बात करेंगे, एक कछुआ जो होता है ना, आप देखे रहोगे कछुआ, अब उसकी शरीर जो होती है ना एकदम कठोर होती है। कठोर क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो उसका शरीर का जो संरचना है वो देखोगे ना बहुत हार्ड रहता है, बाहर देखोगे ना, अगर उसको ऐसा मारोगे भी ना, फटाक से अंदर छुप जाता है, उसको कितना भी ऐसा ठोकते रहो आराम आराम से, तो क्या होता है, उसका बाहरी जो कंकाल है वो हार्ड रहता है, उसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता। और उसको उलट दो, उलट के ऐसा मारोगे तो उसको पता चलेगा भैया, पेट वोट में मारो तो उसको पता चल जाएगा। और उसका जो मुंह होता है ना, मुंह उसका आप जब थूड़ निकाल लेता है, आप देखे रहोगे जब उसका मुंह निकाल लेता है, पैर निकाल लेता है, तो वो क्या होता है, वो आंतरिक कंकाल, मतलब उसके अंदर दोनों पाया जाए, आंतरिक कंकाल और बाहरी कंकाल। वो आंतरिक कंकाल पाया जाएगा और बाहरी कंकाल, यहाँ तक समझ के। तो कौन सा होगा, उसका बाहरी, उसका मुंह होता है वो बाहरी होता है, आंतरिक कंकाल जो उसका शरीर के ऊपर होगा, जो शरीर के ऊपर होगा वो बाहरी कंकाल हो जाएगा, और जो उसका मुंह हो जाएगा वो आंतरिक कंकाल। क्यों छूट जाता है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कछुआ रहता है वो कछुआ अपने सेल से बाहर निकल सकता है, मतलब जो उसका ऐसा इस तरीके से रहता है उसका, कटोरी जैसा, वो सोचते हैं कि कछुआ जो होगा ना कटोरी जैसा, अपने किससे निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। ये इसकी पूंछ पकड़ लो और इसका मुंह, तो ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना है, तो सोचते हैं ना कछुआ बाहर नहीं, हुआ कछुआ बाहर नहीं, ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और जो ये मुंह होते हैं इसका पैर और ये क्या होता है नाजुक होते हैं। मैं समझ के, जो टर्टल आएगा, जो कछुआ आएगा, बोथ आर प्रेजेंट, एक्सो एंड एंडो स्केलेटन, इसके अंदर दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ तक आप पूरा समझे। अब देखो, अब बात करते हैं हड्डी। जो हड्डी की संरचना होती है, हमने दिमाग में सोचा रहेगा हड्डी देखे रहोगे वो सफेद कलर की दिखती है, उसके ऊपर अगर ताजा ताजा हड्डी देखो उसके ऊपर मांस चढ़ा रहता है, जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर मांस चढ़ा रहता है, लाल कलर का होता है। जब उसकी साफ सफाई एकदम अच्छे से करेंगे ना, वो सफेद कलर की दिखती है। जब सफेद कलर की दिखेगी वो किससे बनी रहेगी, वो कैल्शियम से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब देखो
आपने सुना रहेगा हड्डी क्या होती है, अपने सबसे हार्ड होती है। हड्डी क्या होती है, जैसा पैर हो गया, हाथ हो गया, और ये जो अपना चेहरा हो गया, तो ये क्या होती है, ये सबसे हार्ड होती है। हड्डी क्या होती है, सबसे हार्ड। और ये बना किसे, कैल्शियम कार्बोनेट से, बता दिए। अब जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो नाजुक हड्डी, जैसे अपना नाक हो गया, ये अपना कान हो गया, और एक हड्डी होती है कि आप समझ जाइए, तो समझिए। तो वहां पे ऐसा हड्डियां जो होती है जैसे एकदम छोटे छोटे, जैसा कार्टिलेज ये सब होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एकदम नाजुक होते हैं। इनको कैसा भी मोड़ दो, मरोड़ दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको इतना दर्द नहीं होगा। कार्टिलेज ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहते हैं। और जो अपना बोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। यहाँ तक समझिए पूरा। अब देखो, अब बात करते हैं, ये अपना बोन का एक स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखो ये जो हड्डी है ना, हड्डी, अब हड्डी को लोगे, अब देखो जो चिकन मटन खाता रहेगा, जो मांसाहारी रहेगा, उसको पता है, अगर वो हड्डी को तोड़ोगे, हड्डी के बीच में ऐसा देखोगे ना, जाली के आकार के जैसा बना रहता है, एकदम कैसा डॉटेड, ऐसा डॉट डॉट बोलते हैं ना, एकदम ऐसा अंदर का खोखला तरीके से रहता है, एकदम जाली की तरह बना है। उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। उसको क्या बोला जाता है, बोन मैरो बोला जाता है। अब बोन मैरो का काम क्या है, बोन मैरो के अंदर जो अपना खून होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब बनता है। अब आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है वो क्या काम करता है, वो कलर देता है। क्या बोलते हैं, कलर मतलब पिगमेंट, एक लाल कलर देता है उसको। तो इसमें क्या बनता है, बोन मैरो के अंदर क्या बनेगा, आपका खून। खून कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक समझिए, बोन मैरो का काम क्या है, सिर्फ खून का निर्माण करना। और खून खून का जीवन काल कितना रहता है, अगर खून की जीवन काल की बात करेंगे, वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। अब जब जिंदा हो, 120 दिन तक जिंदा रहेगा। अब देखो, जो धरती पे आया है, एक ना एक दिन तो जाना ही, 120 दिन के बाद कहाँ पे जाएगा, वो स्प्लिन में जाके मर जाता है। उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं, समझ के, कब्रिस्तान बोला जाता है। 120 दिन के बाद वो मर जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइफ स्पेन, यहाँ पे लिख देते हैं लाइफ स्पेन। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे अपना ब्लड हो गया, इसकी लाइफ स्पेन की बात करेंगे 120 दिन। ठीक है, कितना जिंदा रहेगा, 120 दिन अपना लाइफ, इसकी स्पेन कितना होती है, 120 दिन ये जिंदा रहता है। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखो, अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे मैं, अब स्केलेटन, स्केलेटन के दो भागों हम लोगों ने बांटा है। स्केलेटन कौन सा है, देखो, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जो अपंगिक, इसको क्या बोलते हैं, अपंगिक बोलते हैं हिंदी में, क्या इसको बोलेंगे, अपंगिक। और इसको अगर बात करेंगे, इसको बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा बोला जाता है, समझिए। अब अपेंडिकुलर पे आ जाते हैं। जो अपेंडिकुलर होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अपर लिम, क्या बोलते हैं, अपर, जो अपना शरीर के ऊपर हो गया, इसको अपर, और नीचे वाला लोअर। अपर लिम, लोअर लिम आप सबने सुना रहेगा। तो यहाँ तक समझ गए, क्या बात करते हैं, अपर लिम, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ये शरीर के बाहर पाया जाएगा। अब इसका काम क्या है, देखो, जैसा कि चलना हो गया, फिरना हो गया, पकड़ना हो गया, मस्ती उस्ती करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, जैसा अपना हाथ होगा, ये मतलब एक्सरसाइज करते रहेंगे, इसके लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ पकड़ने के लिए हो जाएगा। फिर पैर क्या, चलने के लिए काम होता है। तो ये क्या होता है, चलने फिरने के लिए काम देता है। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का काम क्या है, देखो, इसके अंदर ये हाथ है। अब अपने शरीर के अंदर टोटल हड्डियां बता दी कितने होते हैं, 100, 206। अब टोटल गिनेंगे 206 हड्डियां कहां कहां से। देखो, ये अपना हाथ का डायग्राम है, समझिए, ये अपना हाथ है। अब यहाँ पे देखो, ये अपना हाथ है, उदाहरण के लिए ये अपना हाथ है। अब ये हाथ सीधा गया, ये वाला जो हाथ होगा, अब यहाँ पे आप जब देखोगे, ये वाला ऐसा, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये अपना हाथ हो गया उदाहरण के। अब देखो, ये अपना हाथ है। अब ये हाथ जो अपना रहेगा ना, देखो ये वाला हाथ, तो ये हाथ को कैसा बांटा गया, तो ये वाला, और यहाँ जाके दो भाग में बढ़ जाता है। एक अंगूठा वाला बच जाएगा, और जो ये 4 उंगलियां हैं, इससे छोटी और ये वाली, ये अलग हो जाएगी। अंगूठा अपना अलग हो जाएगा, और एक यहाँ पे जाके क्या होता है, ये वाला देखो, यहाँ से क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ गए। तो टोटल देखो, ये ऊपर, ये और ये। अब यहाँ से बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये जो अपना होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमर्स बोलते हैं, इसको याद रखना, ह्यूमर्स। फिर उसके बाद ह्यूमर्स, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे दो भाग में बांटेंगे, एक कानी उंगली पकड़ लो, एक अंगूठा। अंगूठा की बात करेंगे, अंगूठा को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इस साइड आएंगे, अंगूठा के वाला बोलेंगे रेडियस। और रेडियस देखो, हीमर, अंगूठा जाएंगे, पहले यहाँ से, यहाँ ऊपर से जाएंगे, ऊपर से आएंगे हीमर्स, अंगूठा पे आएंगे, रेडियस इस साइड जाएंगे, अल्लाह, हीमर, रेडियस, अल्लाह, हीमर, रेडियस, अल्लाह। समझ गए कैसा, पहले यहाँ से आओ, इसको हीमर्स बोलेंगे, फिर इसके बाद रेडियस, इसके बाद अल्लाह, रेडियस अपना अंगूठा, फिर इसके बाद अल्लाह। यहाँ तक समझ गए। पहला कहाँ जाएंगे, ऊपर, यहाँ, फिर इस साइड, फिर दाएं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो पहला हीमर, रेडियस, अल्लाह, यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं, देखो, अब हम लोग अंगूठा की बात कर लिए, और ये उंगली की। अब बात करते ये वाला जो कि कलाई है, कलाई है, बोलते हैं ना, हमारी कलाई छोड़ो, क्यों पकड़े हो। तो ये जो कलाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कलाई की बात करेंगे, तो कलाई की हम लोग बोलते हैं कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल। देखो, हीमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, हीमर, रेडियस, अल्ना, और ये कार्पल। यस, अब देखो, कार्पल की संख्या टोटल कितनी होती है, 8। कितना हो गया, 8। देखो, हम लोग बात की इसका, पहले याद रखना, पहले हम लोग कैसे कैसे जाएंगे, अब पूरी हाथ की बात करें।
हीमर्स, रेडियस, अल्ना, कार्पल। यहाँ पे आगे अब अपनी कलाई पर ये जो होगा ना, ये अपनी ये जो ये कलाई, कलाई के ऊपर क्या होगा, अपना ये हाथ होगा, ये अपना इस साइड बढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पाम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पाम। तो इसकी संख्या कितनी होगी, कार्पल, मेटाकार्पल। कार्पल कितना हो जाएगा, देखो पहले हम लोगों ने हड्डी की बात की, हीमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कौन सा है, ये अपना ये जो पंजा होता है ना, ये तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है, 5। कितना होगी, 5। अब इसकी बात बोलते हैं फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंजेस। इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपने उंगली आ गई, देखो मेन की बात करेंगे, यहाँ कौन कौन सा जाएगा। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखो ये अपना ह्यूमर हो गया, रेडियस अंगूठा, रेडियस ये हो गया अल्ना, ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, ये हो गया आपका कार्पल। फिर उसके बाद मेटाकार्पल। कार्पल, कार्पल क्या होगा, कार्पल, कार्पल से आगे जाएंगे क्या होगा, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी, मेटाकार्पल की संख्या 5 होगी, कार्पल की होगी 8। फिर आ गया फ्लेंजेस, मतलब ये हो गया अंगुली। अंगुली की संख्या क्या होती है, डिजिट। ये क्या होता है, अंगुली मतलब डिजिट, फिंगर से याद रखना है इसको, हम लोग डिजिट बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 14। अब कैसा देखो, अब यहाँ पे अब बोलोगे 15 होनी चाहिए, 14 क्यों आ रहे, देखो ये देखो 1 2 3 ऐसा गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मुड़ सकते हैं ना, ऐसा ऐसा ये सब कैसा मुड़ रहा है। तो यहाँ पे अब जो ये अंगूठा है ना, ये सिर्फ 2 ही बार मुड़ता है, ये ऐसा 3 टाइप नहीं मुड़ता, इस तरीके से आपको नहीं मुड़ेगा, कुछ इसी तरीके से मुड़ेगा, 1 और 2, ठीक है। तो ये पहला यहाँ से मुड़ गया, अब ये अंगूठा डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ रहता है, किससे, इस तरीके से। तो अंगूठा में कितने मुड़ावत होती है, सिर्फ 2 बार। और जो ये सब उंगलियां होती है, इसके अंदर 3 बार हम लोग उसको मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, 3 3 6 3 तरीका 9 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 13 और 14, ठीक है। 3 6 3 तरीका 9 3 चौक 12 13 14, क्योंकि ये 2 बार मुड़ी और ये कितनी बार मुड़ी, 3। तो यहाँ पे समझ गए कितना हो गया, ये कितना हो, 12 और 2 14, यहाँ तक समझ गए। फिंगर में कितना होते हैं, 14 हड्डियां होती है। फिंगर की बात करें, अपनी अंगुली के अंदर कितना हड्डी होगी, 14। अब देखो, अब वापिस एक बार रिकैप करते हैं हम लोग। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, हीमर, रेडियस, अल्ना। अंगूठा वाला हो जाएगा रेडियस, अंगुली हो जाएगा, अंगूठा हो गया रेडियस, कानी अंगुली हो गया अपना अल्ना। फिर उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, फिर फ्लेंजेस, कितने हो जाएंगे वो, अपना 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर काउंटिंग बता देंगे इसको, देखो अब ये सिंगल जो होती है, अब सिंगल की बात करेंगे, सिंगल एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां पाई जाती है, समझ गए। अब जब इस दोनों हाथ को अगर जोड़ेंगे, इसमें 30 और इसमें 30, टोटल कितना होगा, 60। इसके अंदर कितना हो जाएगा, 30, और इसके अंदर कितना हो जाएगा, 30। यहाँ तक हो गया, एक हाथ में कितना हड्डी होगी, 30, एक दूसरे हाथ में कितना होगी, 30, 30 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 7। याद करना बहुत आसान हो जाएगा, समझ गए। अब बात करते हैं लेग के बारे में, मतलब अपने पैरों के बारे में बात करेंगे, पैर में कितनी हड्डियां होती है, यहाँ तक समझिए। अब बात करेंगे पैर के अंदर। अब पैर, अब सारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको तो पहले ही सिखा दिया जाता है, दूसरी तीसरी में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, अपना जांग की हड्डी जो बोलते हैं ना, जंघा, यही सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमर। अब देखो, अगर हड्डी की संरचना देखोगे नीचे से, अगर देखोगे नीचे हड्डी, तो उसको क्या बोलते हैं, फीमर। अब उसके देखो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर। अब जब फीमर के नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है अपना, जैसा ऊपर हाथ बढ़ा था, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ऊपर आया, फिर यहाँ पे 2 भाग हो गए, 2 भाग रेडियस अल्ना में बढ़ गया, अंगूठा में बढ़ गया, फिर एक कानी अंगुली में बढ़ गई। तो इसी तरीके से पैरों में भी सेम यही काम होता है। तो अगर देखो जो अपना जंगा होगा ऊपर, इसको क्या होता है, फीमर। अब जब ठुगना में जाएंगे, ठुगना मतलब इसको एड़ी पे, यहाँ पे ठुगना बोलते हैं ना, जहाँ ठुगना पे जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पटेला। देखो फीमर कितना होगा, एक, पटेला। इसकी क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियों को सबसे ज्यादा दुखता है, क्यों, यहाँ पे जो अपना ठुगना होता है, सबसे ज्यादा लड़कियों को वहीं पे दर्द पाया जाता है। अब आप सुने रहेगा क्यों वहां पे दर्द होता है, अब स्मार्ट हो तो आपको पता रहेगा उनको ठुगना क्यों, क्योंकि दिमाग वहीं पे रहता है, उनका दिमाग वहीं पे रहता है। तो देखो एक पटेला, पटेला क्या होता है, एक पटेला क्या होता है, घूमने उमने का काम करता है। अपना ये पैर है, पैर एकदम मुंह पे थोड़ी ना मार लोगे ना, और आर्मी उर्मी में ट्रेनिंग करते जाओगे तो ऊंचा, अभी जो नॉर्मल इंसान रहता है ज्यादा उठा नहीं पाएगा एकदम, तो ऐसा नॉर्मल चलता रहेगा। जो आर्मी उर्मी में ट्रेनिंग करते हैं उनका ये हो जाता है। लेकिन जो अपना पैर होता है, समझिए ये अपना पैर है, तो ऐसा हम लोग चलते रहेंगे, ये पैर पूरा उठा के मुंह पर नहीं मार लोगे, तो ऐसा पूरा ये घूम नहीं जाएगा। तो इसका ये सिर्फ ऐसा बैठने और दौड़ने के लिए काम देता है, समझ गए। देखो फीमर कितना होगा, संख्या 1। फिर उसके बाद पटेला, पटेला के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो ऐसा घूमने के लिए काम करता है। अब ये इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइनोवियल फ्लूइड। उसके अंदर फ्लूइड मतलब पानी का पदार्थ होता है, लिक्विड टाइप, वो क्या काम करेगा, घूमने में मदद करेगा। अगर वो फ्लूइड नहीं पाया जाएगा ना, आप देखो अगर दुकान उकान है, जैसे शटर जानते रहोगे, शटर ग्रीस लगाते रहोगे, ऑयलिंग करते रहोगे, वो क्या काम करता है, उसको सरल बना देता है ना। शटर उठाते हो दुकान का तो क्या करता है, सरल बना देता है कि आराम से फटाफट उठ जाए और बैठ जाए। और वही शटर रहता है, शटर का भी अंदर तेल लगा देते रहोगे तो क्या होता है, आराम से काम करना चालू कर देता है। तो ऐसा ही इसके अंदर भी क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है।
क्यों? क्योंकि इसका काम, अब बुढ़ापे देखो ना, जो एकदम बुढ़ापा हो जाता है, एकदम बुजुर्ग हो जाता है, उनका देखो हड्डी उड्डी दुखना रहता है। क्यों दुखता है? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, खत्म हो जाती है। अब लोग एकदम बोलते हैं ऐसा, एकदम बोलते एकदम कठिन तरीके से उठते, एकदम बोलते आई भैया दुखता हो, बहुत पैरवा दुखता है हमारा, तो उसी वजह से साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब उसके बाद नीचे आते हैं। अब जब नीचे आएंगे ना, तो ठुगना के नीचे, ठीक है, ठुगना के नीचे आ जाएंगे तो वहां पे पता चल जाएगा, उसमें दो भाग में बढ़ जाता है। अब दो भाग में कौन, एक होता है फिबुला, एक होता है टिबिया। टिबिया और फेबुला, देखो टिबिया भी एक होगा, फेबुला। अब टिबिया फेबुला की बात करते हैं, यहां तक याद रखना, फीमर, पटेला, फिर उसका टिबिया और फेबुला। देखो अब यहां तक समझ गए, इसमें दो ही संख्या है, तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक की संख्या की बात करेंगे, ए भी एक, ए भी एक, ठीक है, इसके बाद ए भी एक, ए भी एक। अब देखो यहाँ पे आएगा टार्सल। टार्सल की संख्या क्या होती है? अब देखो ये अपना बोलते ना ठुगनी, समझ गए, ठुगनी, एडी, ठुगनी, एडी, एडी की बात करेंगे। एडी के अंदर देखोगे ना, टोटल कितनी संख्या होती है हड्डियों की? वो 7 होती है। एडी के नीचे आओगे, जैसा समझ गए, एडी के नीचे आओगे इस जगह पे, तो उसको होगा देखो टार्सल, मेटाटार्सल। यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्पल, मेटाकार्पल, तो यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। टार्सल की संख्या 7 होती है और मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 7 5 कितना हो गया? 7 5 12। तो समझ गए टार्सल कितना हो गया? 7 और मेटाटार्सल 5। यहाँ तक समझ गया। टार्सल कितना होगा याद रखना। पहले हम लोग बात करेंगे ऊपर अपनी थाइस की, इसको क्या होता है? फीमर। फीमर के नीचे ठुगना में जाएंगे हम, घुटना यहाँ पे अपने एडी को ठुगना पे जाएंगे। ठुगना कितना हो जाएगा उसका? 1 होगा, क्योंकि उसको पटेला बोलते हैं। पटेला के नीचे जाएंगे फीमर हो जाएगा। फीमर के बाद टिबिया, टिबिया के बाद नीचे आएंगे अपना किस पे आ जाएंगे? एडी पे। एडी पे देखेंगे, एडी के नीचे क्या होता है? टार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल। इसी तरीके से आदर टार्सल, मेटाटार्सल, फिर उसके बाद टार्सल के बाद फिर एकदम नीचे आ जाते हैं, जो अपना उंगली आ जाएगी, जो डिजिट होते हैं, फिंगर्स, जो डिजिट, वो कितनी होती है अंगूठा में? देखो अंगूठा की गिनेंगे, अंगूठा टोटल मिला के, पैरों की उंगलियों को मिला के टोटल उसके अंदर हड्डी कितनी पाई जाएगी? हड्डी पाई जाती है, समझिए। जो अपना पैर का अंगूठा होगा उसके अंदर कितना हड्डी होगी? 14। और देखो यहाँ पे अभी बात करते हैं, देखो फीमर, फीमर समझिए, फीमर, फीमर के बाद आएगा अपना ठुगनी, जहां पे दिमाग होता नहीं है, उसको याद रखना। पटेला, पटेला के बाद आएंगे हम लोग फीमर, फीमर के बाद टिबिया, टिबिया के बाद आएंगे टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद पहला, उसके बाद किस पे आ जाएंगे हम लोग? उंगली पर। पैर की उंगलियां कितनी होती है? टोटल 14, समझ गए। टिबिया फेबुला एक एक हो जाएगा, फिर टार्सल 7, उसके बाद 5, उसके बाद 14। यहाँ तक याद है कैसा? यहाँ पे आप पूरा समझ गए होगे पैर के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। पहले हम लोग जांग की बात करेंगे, जंघा के नीचे जाएंगे अपना ठुगना आ जाएगा। ठुगना के नीचे जाएंगे, दो भाग में बांट देंगे, किसे? टिबिया और फेबुला। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, उसके बाद उंगलियां पाई जाएंगे, समझ गए। उसके अंदर 14 पाई जाती है। अब समझ गए, यहाँ तक कॉपी कर लो। अब हम बात करेंगे एक्सियल के बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। पैरों के बारे में बता देते हैं। पैरों के अंदर टोटल हड्डियां कितनी होती है? 60। एक पैर की बात करेंगे 30, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 30 30 60। हाथ का भी सेम यही कार्य है। देखो हाथ के अंदर कितना हो गया? 30 और दूसरे बात 30, मतलब टोटल 60। हाथ के अंदर बात करेंगे, दोनों हाथ को जोड़ेंगे तो ये भी 60 और पैर को जोड़ेंगे ये भी 60। 60 60 कितना हो जाएगा? 120। यहाँ तक समझ गए। अब पैर की हम लोग ने पूरा समझ गया रहेगा। देखो जो अंगूठा होता है, टोटल अंगूठा कितना, जो अंगुलियां होती है अंगूठा से गिनेंगे तो टोटल कितनी होगी इसकी संख्या? 14। यहाँ तक समझ गए। बारिश बहुत तेज आ गई है, जन्माष्टमी है ना, कल जन्माष्टमी है, तो इसकी वजह से बहुत तेज से बारिश हो रही है। कोई नहीं, कृष्ण भगवान तो ऐसे ही मस्त रहते भैया, उनका लीला अपरंपार है। उनके बारे में अगर पढ़ने जाएंगे ना, पूरा दिन रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत भगवान महान है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं पेल्विक के बारे में। देखो यहाँ पे बात करेंगे पेल्विक और क्लेविकल बोन के बारे में। जो अपना पेल्विक बोन होता है ना, ये क्या होता है? देखो जो पेल्विक अपना जो ये शरीर है ना, इसके नीचे जिधर हम लोग ऐसा बैठते हैं, तो इसको हम लोग जब ये अपना क्या होता है ना, समझिए, अपना जब बैठेंगे तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच होता है। जब बैठेंगे ना जमीन पे या कुर्सी उर्सी पे, तो क्या होता है? फैल जाता है। तो इसकी संख्या हड्डी की कितनी होगी? 2। पेल्विक की संख्या कितनी होती है? 2। समझ गए। पेल्विक की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ तक समझिए। अगर बैठेंगे, देखो ये जो पुरुष होते हैं, इनका पेल्विक जो होता है ना, इनके अंदर छोटा पाया जाता है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये छोटा ही रहता है। और जो महिला होती है उसका क्या होता है? पेल्विक बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेचेस होता रहता है। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये भी स्ट्रेच होता है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पेल्विक की संख्या कितनी होगी? 2। पेल्विक बोन कितना होगा? 2। और उसके बाद क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल बोन क्या होता है? बोलते हैं ना हसली, हम लोग बोलते हैं हसली पसली तोड़ देंगे, अगर ज्यादा बोलेंगे ना यहीं लतियाएंगे, तो ऐसा ही। तो जो अपनी हसलियां होती है, जो पसलियां होती है, इसको हम लोग क्या होता है? क्लेविकल बोन। इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन बोला जाता है। इसको शोल्डर ग्रेड भी बोलते हैं। यहाँ पे शोल्डर है ना, ये वाला जो यहाँ पे ऐसा निकला रहेगा ना, इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट रहता है यहाँ पे। अगर एक डंडा मूंछ के मार दिया ना इसके ऊपर, तो ये टूट जाता है इस तरह के। इसकी संख्या कितनी? एक साइड ये, एक साइड ये भी कितनी होगी? 2। देखो अब सोचो, जो भगवान ने अपने शरीर को बनाया है, इतना आसान से बनाया ना। सोचो इस शरीर को जो बनाया है कितना आसानी से, मतलब एक एक चीज को, कि अगर मानव शरीर, अगर मानव अगर इसको पढ़े आगे जाके, तो फटाफट उसको याद हो जाए, समझ गए। इतना एक एक चीज को इतना आसानी तरीके से भगवान ने बना के भेजा है, लेकिन इसका इस शरीर का उपयोग ही नहीं करते। तो
समझ गए, उसके चक्कर, गर्लफ्रेंड के चक्कर में कोई सुसाइड कर ले रहा है। अभी तो कलयुग चालू है, पता नहीं कोई ड्रम में मार के भर रहा है, कोई ये वो। अपने यहाँ पे एक केस हो, नाला सुपारे में ससुरा मार के खन के गाड़ दी थी, बहुत खतरनाक था। ठीक है, यहाँ पे क्लेविकल की बात करेंगे। यहाँ पे क्लेविकल कितना हो जाएगा, 2। ये वाला अपना यहाँ पे शोल्डर, इसको शोल्डर ग्रेड बोलते हैं, एकदम पतली सी होती है, आप देखोगे तो यहाँ पे शोल्डर इसको ग्रेड बोलते हैं, समझिए। आप देखो पेल्विक कितनी होगी, 2, और क्लेविकल कितनी होगी, 2 बोन। यहाँ पे पेल्विक 2 हड्डी और क्लेविकल 2 हड्डी। अब बात करें स्कैपुला, स्कैपुला बोन क्या होता है, देखो ये जो होता है ना, ये वाला हम, ये वाला अपना हो गया ना, ये इस वाले को पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम बोलेंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना पखुरा। पखुरा आप पीछे बोलते भैया यहाँ छोड़, पखुरा दर्द हो रहा है, अगर पकड़ के ऐसा बोलते इसको पखुरा बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा पकड़ के उठाते हैं, तो ये क्या होता है अपना स्कैपुला। स्कैपुला की संख्या कितनी होगी, 2। एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। अब देखो आपको याद करने का तरीका एकदम आसान बताएं, अगर बोलता है आप बताइए पेल्विक कितनी थी, पीछे ये होगा शरीर के नीचे वाला जिधर हम लोग बैठते हैं, समझिए। पेल्विक और ये स्कैपुला, स्कैपुला समझ के क्या होता है, स्कैपुला जो यहाँ पे पीछे पाया जाता है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पेल्विक हम ऊपर बोल दिए थे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे मेन यहाँ पे क्या होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज पे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको क्लेविकल समझ गया और स्कैपुला समझ गए। अब टोटल बोन की बात करेंगे, टोटल हड्डियां। अब देखो, अब हड्डी को गिन लेते हैं। देखो हमने हाथ की बात किया, हाथ के अंदर टोटल कितना था, 60, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, ये जो अपना हाथ था, हाथ के अंदर 60 हो गया। अब जो अपना पैर था, लेग, ठीक है, यहाँ पे ये मिटता भी नहीं है, ये अपना लेग हो गया। अब जो हम लोग बात किया पैर की, लेग की जो हड्डी होगी वो भी 60 हो जाएगी। टोटल कितना हो गया, 60 120 हो गया। और जो देखो पेल्विक था, पेल्विक बोन की संख्या कितनी होगी, 2। तो फिर इसका कैल्विक की क्लेविकल कितना हो गया, वो भी 2 हो जाएगा। फिर उसे स्कैपुला कितना हो जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 ये हो गया, और ये 6, यहाँ पे 60 और 60 कितना हो गया, 120। 120 और 2 कितना हो गया, 122। 22 उसके बाद 24, उसके बाद 26, टोटल संख्या कितनी हो गई, 126। यहाँ पे बताए थे ना, जो अपना एपेंडिकुलर है, टोटल संख्या कितनी होगी बोन की, 126। यहाँ तक समझ गए। देखो सबसे आसान तरीका बोलता है, टोटल शरीर में संख्या कितनी होगी, बोल देना 206 होगी। कौन सा हाथ में हो गया, हाथ और पैर को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 120, और बाकी 2 2 2 4 6 कर देना। किसमें देखो पेल्विक, क्लेविकल, फिर उसके बाद स्कैपुला, समझ गए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया टोटल 6। यहाँ तक समझ गए। अब अपर वाला, अपर हम लोग पेंडिकुलर की हड्डी की पूरी बात कर लिए। अब बात करेंगे एक्सियल। एक्सियल सबसे आसान तरीका यही है। जब 120 ऐसे छुटकी हम खत्म कर दिए तो इसको नहीं समझ पाएंगे। अब देखो, अब एक्सियल की बात करते हैं। यहाँ तक एक नोट कर लो, हम लोग एक्सियल के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक्सियल के बारे में। देखो हम लोग बता दिए थे पेंडिकुलर के अंदर कितने होती है, 126, और एक्सियल की बात करेंगे 80 हड्डियां होती है। देखो फटाक से याद हो, एकदम चुटकी बजा के मान ही याद कर लेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जोड़ेंगे। देखो एक्सियल की बात करेंगे। अब देखो ये क्या है, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। देखो जो होम, जो एड, ठीक है, जो अपने जो अपने बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मानव शरीर जो बड़ा होता है उसके अंदर हड्डियां कितनी होती है, 26, और जो चाइल्ड होता है ना उसके अंदर 33 पाई जाती है। अब देखो, अब बात करने के, ये अपनी रीढ़ की हड्डी है, ये जो होती है ना रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ से निकली रहती है। ये किससे जुड़ी रही है, यहाँ, ये मेन तो यही है ना, स्पाइनल कॉर्ड। इसको स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेन तो यही है। एक डंडा उठा के मार दे स्पाइनल कॉर्ड पे, यहाँ पता चले इंसान खत्म, सीधा स्वर्गवास हो जाएगा। यहाँ समझ गए। अब ये हड्डी का एक संरचना है। अब इसको ना जब देखेंगे, स्पाइनल जो अपना ये रीढ़ की हड्डियां होती है, ये क्या होती है, इसको ना बांटा गया है। तो यहाँ पे एक खाना, यहाँ पे एक खाना। देखो अब जब ऊपर की बात करेंगे, जैसे इस तरीके से गई है, अब मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये ऐसा बॉक्स बॉक्स रहेगा ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा ऐसा लगा रहेगा। टोटल उसकी संख्या की बात करेंगे, वो 7 होती है। कितना, 7 हड्डियां होती है। कितना, सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पाइन कितनी होगी, 7। अब उसके नीचे आ जाते हैं। अब जब उसके नीचे आएंगे, बीच ऐसा इस तरीके से आ जाएगा। पहले हम लोग इस तरीके से गए, अब इसमें आएगा थोरैसिक। थोरैसिक स्पाइन जो होता है वो टोटल 12 होता है। कितना हो जाएगा वो, 12। फिर देखो सी, यहाँ पे सी टी लिखे, यहाँ से सी से याद रहा, सी टी बोला, सी सर्वाइकल, थोरैसिक, थोरैसिक की संख्या 12, सर्वाइकल 7, 7 12। फिर उसके बाद लंबार, लंबार कितना हो जाएगा, याद रखना 5। लंबार की, लंबार स्पाइन कितनी हो जाएगी, वो 5। कितना, 7 12 5। कैसा याद रखना, 7 12 5। सी टी एल सर्वाइकल थोरैसिक लंबार, ठीक है, सर्वाइकल थोरैसिक लंबार, सी टी एल सर्वाइकल थोरैसिक लंबार, 7 12 5। कितना, 7 12 5। फिर उसके बाद
एक्टिविटी एकदम छोटी सी एकदम नीचे, जब आप देखे रहोगे, जब अपनी मानो जब एकदम बोलते हैं ना हम लोग बंदर उंदर थे ना, तो अपनी क्या होती पूछ निकल जाती। देखो इवोल्यूशन के साथ क्या होता है ना, अपने जब जैसा जैसा आगे बढ़ते रहते हैं, इवोल्यूशन होता रहता है ना, तो अपना धीरे धीरे क्या होता है पूछ गायब होगा। क्योंकि देखो अब कुदरत जो है ना, कुदरत का खेल बहुत खतरनाक है। अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे तो आपके साथ एकदम अच्छे से छेड़खानी कर देगी, मानव शरीर पूरा मानव जाति खत्म कर देगी अगर उसके साथ कुछ किए तो। बोलते ना कुदरत के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों ने देखो अपनी शरीर थी, हम लोगों ने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ते गए पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हो गया गायब। आपने ये भी सुना रहेगा कुछ जो ऐसे सांप थे, जो स्नेक थे, उनको पैर होता था, वो क्या करते थे चलते थे, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों ने पैर का इस्तेमाल नहीं किया, तो पैर का इस्तेमाल नहीं किया, धीरे धीरे पैर गायब। लेकिन आप देखोगे उनका जो बॉडी रहेगा, उनको पैर दिखता रहेगा, पैर का जहां छोटा छोटा क्या डॉट दिखता रहेगा। तो देखो नेचर ने क्या किया, जिस चीज का आपने इस्तेमाल नहीं किया उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ गया। आपने अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है, एक पेट के अंदर इधर पाया जाता है। अपेंडिक्स का काम क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना मानव लोग थे, जब एकदम जंगली जैसा रहते थे, खाते पीते थे, कच्चा ही उठा के खा लेते थे मांस, तो क्या करता था, वो पचाने का मेन वही काम करता है। कौन, अपेंडिक्स। वो कच्चा जैसे बोलते थे कच्चा चीज खाइए तो पचा देता था। अगर अभी कच्चा खाओगे ना पचा नहीं पाएगा, पेट में दर्द होगा। ये अभी जिसको अपेंडिक्स हो जाता है उसका सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज का इस्तेमाल नहीं करता तो नेचर क्या कर देता है, अपना प्रकृति उस चीज को गायब कर देता है। तो इसका यही है। इसका संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब कॉकिक्स, अब कॉकिक्स क्या होता है, एक एकदम छोटी सी हड्डी, यहाँ पे पीछे एकदम नीचे देखोगे ना एकदम छोटी सी हड्डी पाए, उसको कॉकिक्स बोलते हैं। अब देखो सर्वाइकल कितना, सर्वाइकल कितना हो जाएगा 7। देखो सीटी 7 12 5, उसके बाद कितना, एक, फिर उसके बाद एक एक। देखो एडल्ट की बात की, एडल्ट में कितना पाएगा 26, 26 कितना, देखो यहाँ पे अगर गिन लो, यहाँ पे 7 और 12, 12 12 24, देखो ये हो गया 12, 7 5 ये भी 12, ये भी 12, देखो 7 19, देखो यहाँ पे ये हो गया 12 और 7 5 12, 12 12 24 25 1 26, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 26। और बच्चे के अंदर कितना होगा 33। बच्चे जब छोटे रहेंगे ना उनका मालिश उलिश करके एक हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं रिब्स, रिब्स के बारे में बात करें। रिब्स के अंदर टोटल कितना होगा 24। देखो 24 कैसा, अब देखो ये जो अपनी हड्डी होती है ये, अब ये आगे क्यों है, अब आपने ये भी सोचा रहेगा ना, भगवान ने देखो जब अपने शरीर का संरक्षण कर रहे थे ना भगवान, तो यहाँ पे बोले ना बेचारा ये तो ऐसा ही मानव शरीर बना के छोड़ दिए, ये तो नीचे जाके अच्छा काम करने वाला नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से सुरक्षित बना देते हैं कि कल को जाके अगर मारपीट करे झगड़ा उगड़ा करे तो ये बचा रहे। तो जो अपना हृदय था ना, दिल फेफड़ा ये सब क्या होता है, इसको बचा के रखता है कौन, अपनी जो रिब्स होती है ना, रिब्स ये बोलते हैं ना इस जगह से। तो यहाँ पे अगर ऐसे छुओगे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन लाइन दिखती रहती है ऐसा, और जो एक बीच में यहाँ पे आपको एक मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्टर्नम। तो भगवान ने क्या किया, बोले ठीक है, पीछे से पकड़ा आपको, पीछे से सारी हड्डियों को ऐसा लाया और एक जगह लाके होल्डिंग कर दिया, ले मार दिया होल्डिंग, ऐसा होल्डिंग नहीं कर दिए, ऐसा लाके वहां पे जोड़ दिया, मतलब होल्डिंग के जैसा लगा दिए, सबको एक साथ यहाँ लाके लगा दिए। अब जब अपना अपना इस साइड अपना इधर हृदय आ गया, हृदय क्या होता है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा रहता है, हृदय आ गया, फेफड़े आ गए, फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पे लीवर ये सब क्या होता है एक जगह पे यहाँ पे आगे ठहरुक हो गया, एकदम अच्छे से वहां पे लग गया। अगर कोई देखो अगर ऐसा मार देते ना एकदम ऐसा आराम से मार देते इतना दिल को, अपने खत्म ही हो जाते। अपने ऐसा बोलते ना आई अपने बोलते ना दम है तो लड़की बताइए, तो इतना इतना तेज से मारे तो भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या अपनी हड्डी जो होती है, हड्डी मांस ये सब है ना, वो बचाने का काम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब संख्या की बात करें, जो रिब्स होती है ना अपनी रिब्स टोटल कितनी होती है 12। ठीक है, टोटल रिब्स कितनी हो जाएगी 12। तो रिब्स याद रखना ये जितनी हो जाएगी ये 12 हो जाएगी रिब्स। और स्टर्नम कितना होगा, एक स्टर्नम से कैसा याद है, जो स्टर्नम होगा एक, क्योंकि उसके अंदर जाके सारी हड्डियां को होल्डिंग कर दी है। होल्डिंग करने के बाद अब एक होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स होता है, लिम्स बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग लिम्स बोलते हैं। वो क्या करता है ना इस जगह होता है, यहाँ पे दो हो गए, दो हड्डी यहाँ पे देखो ना फ्लोटिंग करती रहती है, क्या होती है फ्लोटिंग करती रहती है। अब ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है जो मॉडल बनती है ना, बहुत मतलब हीरोइन बनती है, हमको बेबी डॉल जैसा लगना है, तो क्या करते हैं ना उस हड्डी को ना निकाल देती, सर्जरी करके निकाल देती। जब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा ना वो बोलते ना डॉल की जैसा दिखता है, मतलब डॉल के जैसा, उन लोग सर्जरी करा के सब निकाल देते। लेकिन ये निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना निकालने से उसमें प्रॉब्लम हो गई, समझिए अगर कभी इंजरी हो गया कुछ दिक्कत आ गई तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। तो ये सब निकालना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको जैसा बनाया बहुत अच्छा और सुंदर ही बनाया, आपको कुछ गलत नहीं, आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा ही फल मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। 50 बोन के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये अपना 50 बोन, ये कितना 24 और 26 कितना हो जाएगा 50। इस समझ गए, रिब्स की बात किया और फिर से वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आगे बताते हैं। देखो अभी हम लोग समझ गए थे एक्सीएल के बारे में। एक्सीएल में टोटल हम लोग हड्डी के बारे में जान लिया था, टोटल 80, हम लोग ने 50 के हड्डी के बारे में बात कर लिया था,
50 हड्डी कौन से। अब टोटल अपने पास बचती है 30 हड्डियां, ठीक है। अब बात करेंगे 30 हड्डियों के बारे में जो अपने सर से इस्तेमाल होगा। देखो अब जो अपना फेस होता है ना, फेस, ये जो अपने देखो ये बोलते हैं फेस है। अब फेस के आगे ये बोलते हैं ना, ये जो फेस है ना, इसके अंदर टोटल कितना हड्डी होती है, 14 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, याद रखना, फेस बोलते ना। अब खूबसूरत लग रही है, बोलते बहुत सुंदर लग रही है, तो ये सिर्फ भी हड्डी का ढांचा है। क्या है, हड्डी का ढांचा। अब ये खूबसूरती जो मरते हैं ना, ये सिर्फ एक हड्डी का ढांचा है, चमड़ा है बस। एक चमड़ा ऐसा हटा दिया ना पूरा, तो पूरा खूबसूरती गायब हो जाएगा। ये सिर्फ भगवान ने एक चमड़ा डाल के भेजा कि भैया ये मानव है। आपने कोई रोबोट देखा रहेगा, एकदम रोबोट, उसको चमड़ा पहना देते रोबोट, उसके ऊपर क्या चमड़ा लगा देते तो सुंदर लगेगी, जैसा आप चमड़ा पहनाएगा वैसे। तो ये सिर्फ एक शरीर है, एक बोलते ना, एक शरीर है। कोई अगर नाक छींक दे, अब कोई आपके सामने कुछ दुर्व्यवहार कर दे तो आपको अच्छा लगे नहीं ना, तो खराब लगेगा। तो वैसे ये सिर्फ शरीर है, इसका कोई खूबसूरत नहीं है। तो वहीं पे अगर फेस की बात करेंगे, टोटल कितनी हड्डियां, 14 हड्डी पाई जाती है। अब देखो, अब बात करेंगे पहला, ये इसको बोलते हैं हाइड। हाइड क्या होती है, देखो इसके अंदर टोटल एक हड्डियां पाई जाती है। ये जो अपना ये गला है ना, देखो गला की बात करेंगे, ये जो है ना, ये यहाँ से क्या होता है, देखो एक हड्डी एकदम पतली, यहाँ से एकदम पतली से लगी होती है, इसको हाइड बोलते हैं। यहाँ पे एक बोन पाया जाता है। अभी समझिए, आप जब वायरिंग, जब लाइट वाइट लगाते रहोगे, वायरिंग करते रहोगे, तो एक जब जो इलेक्ट्रिशियन क्या रहता है, सारे वायर को मोटा गट्ठा कर लेता है, तो एक ऐसी जगह इस पाइप से निकालता है कि जहां, अब ये क्या मेन अपना स्विच कौन है, मेन काम करने वाला क्या है, दिमाग। समझ गए, दिमाग मेन लड़की के अंदर पाया जाता है। और जाने दीजिए, मेन कौन सा है, ये है। अब दिमाग क्या करता है, मेन यहाँ पे कोई जोड़ने के लिए रही है ना, तो यहाँ पे अपना स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ मेन एक चीज होती है तार, जैसे मोड़ के एकदम अच्छे से सारी नसें ना, यहाँ पे एक छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा, वहां पे एक हड्डी होती है। और जो अपना कान होता है, जो कान आप देखोगे, कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, एकदम एकदम एक अंगुली के बराबर भी नहीं रहेगी, एकदम छोटी हड्डी पाई जाती। टोटल कान के अंदर टोटल हड्डी की संख्या कितनी होगी, 6 टोटल, याद रखना। ये सब बोन है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब अपने कान के अंदर कितना होती है, 6 हड्डी है, ठीक है। जो हाइट होगी वो 1 होगी, कान की हड्डी कितनी होगी, 6। अब बात करते हैं स्कल। अब स्कल, यहाँ पे स्कल की बात करेंगे, खोपड़ी के बारे में बात करेंगे। अपने यहाँ से हम लोग आ गए, अब कान देख लिए, कान के अंदर टोटल हड्डी क से कान कितना हो जाएगा, 6, हाइट के अंदर 1, ठीक है। यहाँ पे 7 हड्डी हम लोग बात करते हैं। अब फेस, फेस हम लोग बताते हैं, फेस से कितना, 14 यहाँ पे फेस के अंदर कितना पाया जाएगा, टोटल 14 पाया जाता है। बोन कितना होगा फेस के अंदर, 14, तो यहाँ पे याद रखना 14, ठीक है। अब कपाल, कपाल मतलब पीछे साइड। अब देखो आप सुनो, फ्रंटल, फ्रंटल ये सब जितनी भी हड्डियां होती है, उसके अंदर 8 हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ पे कितना बोन हो जाएगा, 8, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 8। कपाल के अंदर कितना होगा, फेस के अंदर 14, और इसके बाद यहाँ पे 8, समझ गए। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब स्कल की बात, टोटल स्कल की हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22, ये हो गया 22, 22 और 6 28, 1 29, समझ गए। तो टोटल, अब देखो, अब पूरी हड्डी को मिलाएंगे। एक्सीएल की हड्डी की हम लोग बात करेंगे, टोटल हड्डी के बारे में बात करेंगे। एक्सीएल के अंदर 80 होता है। देखो अब कहां से एक्सीएल की बात करेंगे, देखो एक्सीएल बैकबोन की बात किए थे, बैकबोन अपना, बैकबोन के अंदर कितना हो गया, हम बताए थे 7 12 5 के, 7 12 5 1 1, समझ गए। कितना हो जाएगा, 7 और 5 और 12, मतलब 24 25 1 26। तो बैकबोन एक्सीएल के अंदर कितना हो गया, 26। फिर उसके बाद रिब्स, रिब्स के अंदर कितना था, टोटल 24, कितना होता है 24, मतलब 12 12, और एक फ्लोटिंग वाला, उसको भी काउंट करते हैं, मतलब पूरा काउंट करेंगे, टोटल बोलेंगे 24, समझ गए। इसको कितना हो गया, 12। तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, 26 और 24 50, 50 यहाँ पे हम लोग बात किए। अब हेड, पूरा सर की बात करेंगे। अब अपना हेड आ गया, हेड के अंदर कितना हो गया, 29 बोन, यहाँ पे लिख देते हैं 29 बोन्स। अब 29 बोन्स कौन कौन से थे, पहले हम लोग हाइड के वाले में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ऊपर गए तो 1 हड्डी पाएगी। फिर कान पे आए, कान पे 6 हड्डी पाएगी। अब सर पे आए, सर पे कहाँ पे, अपना ये माथा पे, पूरा फेस के ऊपर पकड़ेंगे तो कितना होगी, फेस की बात करेंगे 14, बोलते ना बहुत खूबसूरत लग रही है, तो यहाँ पे बोलते 14। फिर उसके बाद कपाल, कपाल पीछे साइड 8, समझ गए। टोटल कितनी हड्डी होगी, 8। अब टोटल 8 हड्डी। अब जो हेड हो गया तो टोटल हो जाएगा 29। अब इसको गिन लो, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे 14 और 8 कितना हो गया, 22, 22 और 6 कितना हो गया, 28, 1 29, यहाँ पे हो गया। अब स्टर्नम जो यहाँ पे आ गया ना, ओल्डिंग हो जाए ना, पूरा पूरा यहाँ पे ओल्डिंग होता है स्टर्नम, एक जो ये बीच वाला होगा, एक हो गया आपका 80, गिन लीजिए। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पे 29 और 1 हो गया 30, और यहाँ पे 50, 80 यहीं पे हो गया। टोटल बोन कितना हो गया, एक्सीएल में 80 बोन आपका पूरा। यहाँ तो लोग समझ गए। हम लोग ने कितना पहला बोन की बात की, हड्डी की बात की थी 126, 126 और 80 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10, एक हाथ में आया 1, यहाँ 1 हासिल लगा, तो यहाँ पे आ गया 2। टोटल एडल्ट की बात कर लिए, यहाँ पे एडल्ट की बात करेंगे, और एडल्ट में कितना आएगा, एडल्ट की बात की, एडल्ट में कितना आएगा टोटल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 206। और बच्चे हो गए तो छोटे रहेंगे, उनके अंदर 306। वहां पे संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, बच्ची के अंदर संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है हड्डियों की। यहाँ तक समझ गए। अब
एपेंडिकुलर में कितना हो गया 126। याद रखना बहुत आसान तरीका होता है हाथ का। ह्यूमर, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फिर फ्लेंजेस, समझ गए इसे। फिर उसके बाद हड्डी की बात यहाँ पे पैरों में बात करेंगे। पैरों में भी दो भाग हो जाते हैं। अपना जंघा, जंघा की क्या बोलते हैं फीमर, फीमर के बाद अपना ठुकनी आएगा, ठुकनी के बाद पटेला, पटेला के बाद फिबुरा, उसके बाद फिबुला, फिर उसके बाद टिबिया, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फिर उसके बाद अंगुली फ्लेंजेस। यहाँ पे ऐसे ही इस तरीके से बांटा गया। हाथ को भी हम लोग आगे जाके बांट देते हैं। हाथ यहाँ से एक जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होता है बांट देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे भी पैर से नीचे जाते जाते ठुकनी के बाद क्या करते हैं हम लोग बांट देते हैं, समझ गए। वहां पे दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। यहाँ तक आपको समझ गए। आपने हम लोग बात किए थे अपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 126। अपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 126 और उसके बाद 80 कहां पे हो जाएगा एक्सियल, समझिए। एक्सियल बोन कितना होगा एक्सी अपेंडिकुलर, ये अपेंडिकुलर 26 और 80 टोटल हम लोग जोड़ेंगे इसको। टोटल कितना आएगा 206 हड्डी। हम लोगों ने टोटल 206 हड्डी के बारे में बात कर लिया है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।